Question number 1 is that find the integer values of x which satisfy each of the following pairs of inequalities. Now we are given two inequalities, so separately we will solve each of them. First, you can write 5x is less than 4 plus 1. Take 1 to the right hand side. 5x is less than 5. Or x is less than 5 over 5. Cancel these two, you will get x is less than 1. Similarly, in the second inequality, you can see that there is x on both sides. So first step will be that you will combine the like terms. Take x to the left hand side and move this 5 to the right hand side. And then it will be 2x is greater than equals to minus 4. Moving 2 to the right hand side, so you will get minus 4 by 2. So x is greater than equals to minus 2. Okay, अब these are the values of x है, but we have to find the integer values. ठीक है, integer values ये होती हैं जिसमें आपने इंटीजर्स बताने हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव, आपने नंबर्स बताने हैं उसका जो आंसर है. अच्छा, अब इसके लिए नंबर लाइन जो है वो कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है. अगर तो आप डायरेक्ट इन्हीं आंसर से ही अगर आपको गैस हो रहा है तो राइट योर आंसर कि सर एक्स जो है वो लेस देन 1 है और सर एक्स जो है वो -2 या -2 से ग्रेटर है. ठीक है, सो अब इंटीजर जो वैल्यूज हैं we can write those values as, I think एक मैं काम आपको कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन से आपको थोड़ा आइडिया ज्यादा बेहतर हो जाएगा. सो आई विल सजेस्ट कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लें आप. ओके, नाउ लेबलिंग दिस वन. अब 1 और ये -2 है तो स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 और ये 2 करें एंड हेयर राइट -1, -2 एंड -3 है. ओके, अब देखिए जो फर्स्ट वन है कि x इज लेस देन 1 है तो ड्रॉ सर्कल ओवर हियर और लेस देन 1 है सो पॉइंट एन एरो टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, ये आपकी ये वाली इनइक्वालिटी है. सेकंड है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है. अब -2 पे आप सर्कल ड्रॉ कर लें और उसको शेड भी करना है आपने, बिकॉज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है. अब ग्रेटर वैल्यूज आर ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड. लाइन को आपने ऐसे उसको ओवरलैप करवाना है, लंबी लाइन ड्रॉ करनी. अब इन टू सर्कल्स के ना आप देखें कि यही आपका आंसर है कि जो आंसर हमारा होता है ना वही जो आपका ओवरलैपिंग एरिया होता है या यहाँ तक जो है, इसमें ही हमारे जो इंटीजर्स जो हैं ये पड़े होते हैं. तो यू कैन राइट द आंसर एज, इसमें कौन सी इंटीजर वैल्यूज आएंगी. तो एक तो -2 है बिकॉज वो भी इंक्लूडेड है इसमें, और ये -1 है और ये आपका 0 है. So these are the integer values. You will not take 1 because 1 is not included. आपने शेड नहीं किया सर्कल को, so 1 इसमें नहीं आएगा. जो शेड हम करते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होता है, जो आपका अनशेडेड होता है वो भी इंक्लूडेड नहीं होता. So these are the integer values. Okay, similarly इसका जो next B part है, again we are given two inequalities हैं to solve these two inequalities separately. So first will be 2x is greater than equals to 1 plus 5. ठीक है, take 5 to the other side. So 2x is greater than equal to 6 or x is greater than equals to 6 by 2. So x is greater than equals to 3. That's it. This is the answer of first inequality. Similarly, the second one is 3x taking 1 to the other side, 26 plus 1. 3x is less than 27 or x is less than 27 by 3. So x is less than 9. So these are the two values. Again, I repeat, in the question, it is not given that represent them on the number line. चॉइस इज योर्स. अगर आपको नंबर लाइन के विदाउट इसका आंसर आ रहा है तो लिख दें आप, और अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो बेस्ट पे ये होता है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दें.
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो जो इंटीजर्स जो हैं आपके फिर क्या बनेंगे, ये सर हमारे जो इंटीजर्स हैं, अब 3 जो के उसमें इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, तो 3 4 5 6 7 और 8 है, बिकॉज ये लेस देन 9 है, 9 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर नीचे वो लाइन होती तो फिर हम 9 को भी लेते। और याद है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो कोई उसमें डेसिमल नहीं होता, उसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं होती, वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेटिंग ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा देखिए, जो भी अब क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया ना, उसमें 2 सेपरेट इनइक्वालिटीज थी। ये देखें, जैसे यहाँ पे है कि आपको ये उसने एक सेपरेट यहाँ पे लिख के दी हुई है और फिर एंड करके ना फिर एक और सेपरेट लिखी हुई है, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन जो है उसने दोनों को कंबाइन कर दी है, एक ही क्वेश्चन में दोनों साइंस जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। देखें, ये लेस देन आर इक्वल्स टू, लेस देन आर इक्वल्स टू, तो इसमें एंड नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा कि यू विल ब्रेक दिस वन इनटू टू इनइक्वालिटीज, लाइक -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, और एंड आप ये करेंगे कि 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 है। ठीक है, वी विल मेक टू सेपरेट इनइक्वालिटीज हैं। ओके, अब x की वैल्यूज नॉर्मली फाइंड करनी है हमने, तो -4/2 इज लेस देन इक्वल टू x है, सो -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x है। इन माई फर्स्ट वीडियो है जो इस टॉपिक की मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपका अल्फाबेट है इट मस्ट बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अब -2 जो है वो लेस देन इक्वल टू x है, इन अदर वर्ड के x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगा। ठीक है, x मस्ट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ वी हैव 2x माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू -2 है, so it will be minus x is less than equals to -2. Again, I will give you the reference of my first video of this topic. I had explained over there that if we have the coefficient of x as negative, तो आपने इस negative को remove करना होता है, x must be positive. So multiply by minus on both sides. जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, डू रिमेंबर ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाना है, और ये आपको फिर ये 2 है। ओके, सो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने फिर उस साइन को फिर आपने फ्लिप कर देना है, उसको आपने चेंज कर देना है। ओके जी, अब x जो है वो ग्रेटर देन -2 है और x जो है वो आपका आई थिंक सो कि यहाँ पे जो साइन है ना उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन होगा, अदरवाइज इसकी एक प्रॉब्लम आनी है। तो आप बेस्ट ये है कि इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से भी, और ये सारे मूव करते हैं, फिर आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। ओके जी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, ये भी ग्रेटर देन है। अब नाउ यू विल स्विच दिस वन एज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ओके, अब x जो है वो -2 या -2 से ग्रेटर है और x जो है वो 2 से लेस है। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस ऑन द नंबर लाइन है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, तो बहुत दफ़ा आपकी हेल्प हो जाती है। सो दिस इज द नंबर लाइन, आई एम लेबलिंग दिस वन एज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस -3 -2 -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट आंसर लिख नहीं सकते, ये उनके लिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब x -2 है, ड्रॉ अ सर्कल ओवर है, -2 के टॉप पे सर्कल करें, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो आप इसको शेड भी कर दें, और ग्रेटर वैल्यूज जो है ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड है। लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है, हमें छोटी सी लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, अब सेकंड जो वैल्यू है वो आप 2 है, तो ओवर 2 ड्रॉ अ सर्कल, अगेन इक्वल टू भी है तो शेड कर लें आप इसको ऐसे, और ये लेस देन इक्वल टू है तो आपने एक अगेन उस सर्कल को क्रॉस करती हुई लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी, ये वाली। ओके, अब जो आपके इंटीजर्स है ना वो इन दोनों सर्कल्स के बिटवीन, ये यहाँ के जो इंटीजर्स हैं
यही आपका आंसर है। सो इंटीजर्स इज इक्वल टू, अच्छा भाई यहाँ पे जैसे सॉल्व लिखा हुआ था, सॉल्व ईच है, तो आपने उसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो यही है, आपने जब लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, लेस देन इक्वल्स 2 है, सॉल्व कर दिए। अगर सपोज वो आपसे कहता है कि राइट दी इंटीजर्स, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो देखें उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये -2 भी होगा, -1 है, 0 है, 1 है और ये 2 है। ये इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है कि अगर आपको इंटीजर्स कहा जाता तो आप कैसे फाइंड करते, सॉल्व आपने तो तक इसको कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो अच्छा इसका बी पार्ट भी है। सो अगेन बी पार्ट में टू इनइक्वालिटीज हैं, दे कम टू टुगेदर हैं। सो फर्स्ट विल बी कि यू विल राइट 2x लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 6 है, ठीक है। और जो आप सेकंड आप बनाएंगे, सो इट विल बी 6 इज लेस देन 3x और प्लस 5 है। Okay, taking x to the left hand side, 2x minus x is less than equal to 6. So x is less than equal to 6. First answer. Second ये है कि taking 5 over here, 6 minus 5 और ये less than 3x है. So 1 less than 3x है. Take 3 over here. So you will get 1 by 3 is equal less than x. Of x square, that must be on the left hand side, so x is greater than 1 by 3, because here you can see 1 by 3 is less than it. So when x will come on the left hand side, it will be greater than, and that's it। आपने इसको solve करना था, solve आपने कर दिया, no need of number line, no integer values, that's it। Okay, now student, the question number 2 जो है ये different है, जो अभी तक हम कर रहे थे इनइक्वालिटी की टॉपिक में आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है। गिवन दैट x इज फ्रॉम 0 टू 7, तो आप यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं वो हम लिख देते हैं कि सर ये 0 से 7 तक है। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बिकॉज x इज फ्रॉम 0 टू 7। सिमिलरली जो y है इट इज फ्रॉम 1 टू 5। So y is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। ओके जी, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट में आपने करना ही है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, कि x प्लस वाई की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें अब x और y की वैल्यूज जो है ना ये आपके पास हैं, अब इन्हीं वैल्यूज को ही आपने यूज करना है। अब ग्रेटेस्ट के लिए बड़ा इजी है कि सर x 7 ले लेते हैं और जो y है सर वो 5 ले लेते हैं। सो आंसर जो होगा दैट विल बी 12। सो 12 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके जी, सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो बी पार्ट में ये है कि हमने x माइनस वाई की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, अब लीस्ट में ये होगा कि x जो है वो आप सबसे स्मॉलेस्ट लें, इसको 0 ले लें, और y जो होगा वो आप 5 ले लें। सो इट विल बी -5 होगा जो इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो x की सबसे स्मॉलेस्ट ले लें और y की सबसे लार्जेस्ट ले लें। तो -5 से जो लेस जो आंसर है आई थिंक वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब जो सी पार्ट है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई है। ओके, अब लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो x की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 7 ले लें और जो y की लार्जेस्ट वैल्यू है वो 5 है। तो 7 5 द 35 जो होगा दैट वुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, नो डी पार्ट है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई है। अब आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब देखिए x की जो स्मॉलेस्ट है वो 0 है और y की जो स्मॉलेस्ट है वो 1 है। तो 0 टाइम 1 जो है वो आपका 0 आएगा। तो 0 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अच्छा, लास्ट जो ई पार्ट है, आपने लीस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है और ग्रेटेस्ट भी फाइंड करनी है, ये ई पार्ट में है। ओके, अब अच्छा ये एक्स स्केयर है, ठीक है, ये x2 नहीं है, ये जो है ये एक्स स्केयर है। ओके जी, अब एक्स स्केयर के लिए जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है,
अब x जो है उसकी देखें, 0 जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है, सो यू विल राइट सर 0 स्केयर करेंगे तो यू विल गेट ना 0 है, तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, 0 जो है। अच्छा, अब जब आपको उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो x की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 7 है, सो यू विल राइट सर कि 7 का स्केयर है तो ये आपको मिलेगा 49 है, तो ये इसकी जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो इनइक्वालिटी में ना आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है जिसमें हमने ये लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह भी हमने फाइंड करनी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।